सबसे पहले हम अपनी डीडीपीओ मैम का ग्राम पंचायत में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और एक प्लांस देकर उनका स्वागत करेंगे। अब मैं अपने बीडीपीओ साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा। अब हमारे दिल्ली से हमारी पंचायती राज की जो टीम आई हुई है, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो गांव है डिजिटल ई ग्राम सभा करने वाला पूरे देश का पहला गांव बना है। आप सबको, सभी ग्रामवासियों को इसकी बधाई देता हूं। और आज हम दूसरी ई डिजिटल ग्राम सभा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमने लास्ट ग्राम सभा करी थी उसमें हमारे क्या मुद्दे थे, जो आपने कुछ समस्याएं मेरे को बताई थी, उसका हमने क्या सॉल्यूशन किया, वो मैं सभी को एक एक करके आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। जो पिछली हमने ग्राम सभा करी है उसके निर्णय और प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार है। गांव की गोचर भूमि का सदुपयोग एवं सौर ऊर्जा परियोजना। पिछला निर्णय, गांव की गोचर भूमि के सदुपयोग पर चर्चा और उसके विकास की योजना। वर्तमान जो इसमें प्रगति है, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में गोचर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह न केवल ग्राम को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा बल्कि अतिरिक्त राजस्व का स्रोत भी बन सकता है। इस परियोजना के लिए कुछ प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ हमारी बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु सम्मानजनक आर्थिक सहयोग का निर्धारण। पिछला निर्णय, शादी और बच्चे के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा लिए जाने वाले सहयोग की राशि का निर्धारण। ग्राम के सभी प्रमुख लोगों और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद आर्थिक सहयोग की राशि 2100 रुपये निर्धारित की गई है। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है और सभी से इसका पालन करने के लिए आग्रह किया गया है ताकि इन शुभ अवसरों पर आपसी सौहार्द और सम्मान बना रहे। आप सभी से मैं एक बार दोबारा फिर पूछ रहा हूँ कि 2100 रुपये में किसी ग्रामवासी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सब खुश हैं इससे? वार्ड सभा का महत्व जो होता है ये बहुत, इसके बारे में हमारे अमित शुक्ला जी हैं, वो आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। धन्यवाद। नमस्कार। तो जैसे आप लोगों ने ग्राम सभा की, ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल रहा है गांव में क्या हो रहा है। बट ग्राम सभा के नीचे वार्ड सभा होती है। तो आपके जितने वार्ड हैं उसके लिए आपको ऐसा कुछ टेंट लगाना, कुछ ऐसी व्यवस्था करना या एजेंडा बनाना, कोई कागजी कार्यवाही करने की ज़रूरत नहीं है। वार्ड सभा का मतलब ये है कि जहाँ भी 20, 15, 20, 10 लोग इकट्ठा हो जाएं तो वो अपने गांव के बारे में चर्चा करें। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि, और जो भी आप चर्चा करें उसमें जब किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं या न भी पहुंचें तो आपका जो वार्ड मेंबर है उसको बता दें। वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी है कि जो उसके वार्ड में जो भी चर्चा हुई है उसको ग्राम सभा में एजेंडा की तरह लेकर के आए और फिर जिससे कि हम लोग उसको इस तरह की ग्राम सभा में डिस्कस कर सकें। ठीक है, अभी वार्ड मेंबर, यहाँ पे कितने वार्ड मेंबर हैं? अभी हैं कोई वार्ड मेंबर आए हैं? प्लीज़ आगे आए। कोई लेडी मेंबर बुलाए। प्रमोद जी आप आइए। पूनम जी को बुला दो। पूनम जी आया। प्रमोद जी, आपके वार्ड में कितने वोट, कितनी वोट हैं? 100। कितने परिवार होंगे आपके वार्ड में? परिवार तो 10 एक भी हो, 10 एक। तो ये वार्ड सभा वाला आपको बात समझ में आई? हाँ, अच्छा, अपना विचार बताइए जो आपने करना है। ये मैंने अभी आप नमस्कार जी। ये पिछले 10 एक दिन पहले मैंने आपको अपने वार्ड के सारे सभी वोटरों को बुला करके जो सभा बुलाई थी उसमें आपकी सारी समस्याएं जो भी सुनी वो मैंने आगे दी हैं आपके डिजिटल के माध्यम से ही, और उन पर आगे चर्चा भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज आपके पास समस्याएं जो यहाँ पे आपने सुनी थी वो एक वार्ड सभा के थ्रू ही आई थी। इसलिए ये जो है, तो ये ऐप
आप बोल करके अपनी समस्या बोल सकते हैं, बट अगर नहीं बोलने का मन है तो आप सीधे वार्ड में चर्चा कीजिए, अपने वार्ड मेंबर को बता दीजिए, वार्ड मेंबर को पता है कि ऐप में कैसे डालनी है, तो वो समस्या डाल देंगे। आप भी आइए। ये पानी है कर लो सब। वार्ड सभा के बारे में आप कुछ बताएंगे, कुछ आप आगे करेंगे? लाइट की दिक्कत है जी। हाँ, लाइट के हम बताइए भाई दोस्त क्या बर्तन बता लो ना। लाइट कितने का है? सिपर बैठ जाओ, बस अपनी नहीं बैठो और मुझे मांगे। तो इन्होंने भी वार्ड सभा की थी, जो चर्चा की आपस में, उसमें बिजली की एक समस्या निकल करके आई जो आगे पहुंची। तो बस यही वार्ड सभा जितनी अच्छे से होगी आपको ग्राम सभा में इतनी रुचि आएगी। और यहाँ पे हो सकता है क्योंकि कोरम पूरा करने के लिए 100 लोग आ जाते हैं, तो हर व्यक्ति ना बोल पाए, अपनी बात ना रख पाए। वार्ड सभा में वो दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और बोल सकता है, और वार्ड मेंबर के थ्रू आपकी बात ग्राम सभा तक आ जाएगी। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ। कैसे कह दी ना दोनों कैसे तू बोलो बोलो। यहाँ पर आए हुए सभी इनको मेंबरन को और इनको ऑफिसरन और सभी गांव की बहनों को मेरा नमस्कार। अभी गांव की औरतों की डिमांड है ये सारी कि जैसे अब खेतवाड़ी का या वैसा तो कोई काम रहा नहीं है, और इसलिए घूमने के लिए देवली वाली सड़क पर जाती हैं, ये सभी कह रही हैं। तो कह रही है जैसे हम सुबह से हम जाते हैं उसमें घूमने के लिए तो अंधेरा होता है, तो उसमें थोड़ी सी लाइट का इंतजाम कर दिया जाए। ठीक है करवा। हमारी बात अब है छोटे बच्चे बुजुर्ग इसमें घूमने के लिए जाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया कार्य है कि उसमें अगर लाइट भी लग जा, दोनों साइड में पेड़ लग जा, और बड़े बूढ़े ऐसे भी हैं जिन पर एक राउंड पूरा नहीं लगे, तो वहाँ बैठने के लिए मैं सरपंच साहब से प्रार्थना करता हूँ वहाँ 2-4 कुर्सी भी घेरी जाए। ये जो पत्थर वाली कुर्सी आती है, कोई बड़ा बूढ़ा अगर थक गया तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ सकता है। सबसे बड़ी खुशी ये देखकर हुई है कि महिलाएं बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है इसमें। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है, तो ये तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण को भी दिखा रही है। तो जोरदार ताली हो जाए कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं ग्राम सभा में। कई बार क्या होता है कि महिलाओं को घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, ऐसा होता है ना, बहुत सारे काम, और क्या होता है कि वो ग्राम सभा में नहीं आ पाती। तो पहला फ़ायदा डिजिटल ग्राम सभा का क्या होगा, आप अपने घर में आराम से बैठकर भागीदारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर बैठें। जैसे कि अभी गांव में क्या है, घूंघट प्रथा भी है, वहाँ आपको ऐसा भी नहीं है। वैसे तो ये प्रथा ख़त्म हो जानी चाहिए, घूंघट प्रथा भी। जब पुरुष और महिला बराबर हैं तो मुझे लगता है कि इसको भी धीरे धीरे आपको ख़त्म करना चाहिए। पर वहाँ पर आप क्या है, कैमरे के सामने आकर आप अपना पक्ष रख सकती हैं कि हमारे गांव की ये समस्या है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब हम डिजिटल ग्राम सभा करते हैं तो उसमें हमारा पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है, और लोगों का जो ट्रांसपेरेंसी एक वर्ड होता है, जो मतलब इतने लेवल तक लोगों का जुड़ना और लोगों का साथ देना, वो बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है। जैसे कि अब ये भाई ने बताया था कि इन अम्मा ने अपनी प्रॉब्लम का सीधे सीधे मैम के सामने, सर के सामने और सरपंच साहब के सामने बोल दिया। अगर ये इस तरीके की सभा अगर नहीं आयोजित की जाती तो ये शायद ये समस्या हमारे सामने नहीं आ पाती। तो इससे जो ट्रांसपेरेंसी इतनी बढ़ जाती है, और हमारे काम के अंदर जैसे कोई हमारे ऊपर दबाव भी बना देता है, तो वो दबाव बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ सबके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो इस चीज़ से हमें भी बहुत, जैसे एजेंडा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एजेंडा लोग अपने आप बताते हैं, मिनट हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मिनट अपने आप मीटिंग का बन के आ जाता है कि भाई लोगों की प्रॉब्लम ये है, ये डिस्कस हुआ, एजेंडा ये है, अब इनके ऊपर काम क्या करना है वो चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इस डिजिटल ग्राम सभा एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का और हमारा और सरपंच साहब का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।